दोस्तों, मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिला हूँ जो अपनी आवाज़, अपनी बात को क्लियरली नहीं बोल पाते, जिनको जो कहना तो चाहते हैं पर नहीं कह पाते, या फिर हमें उनकी बात समझ नहीं आती है, उनकी बात में क्लैरिटी नहीं होती है। और कुछ ऐसे लोग जो चाहकर भी बोल नहीं पाते, मतलब उनके ज़बान से शब्द ही नहीं निकलते क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है बोलने में। आखिर क्या है ये प्रॉब्लम, क्यों है ये प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम लेक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अब ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होती क्या चीज़ है भाई, इसी के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद मैं दूंगा आपको 5 ऐसी फंडामेंटल, ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक्स, टिप्स जो आपकी ज़बान को एकदम कर देगा साफ और आप बोल पाओगे फटाफट, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है गाइज, लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। मेरा नाम है योगेंद्र कोहली एंड यू वाचिंग मेरा यूट्यूब चैनल गाइज। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, होता क्या है अक्सर कि कुछ रीजनल एक्सेंट भी होता है हमारे पीछे। अगर मैं जैसे बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ, या पंजाब से बिलोंग कर रहा हूँ, या गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ, तो होता क्या है अक्सर कि भैया मेरा एक्सेंट, मेरे बोलने के आवाज़ में मेरा एक्सेंट आता है, जिसकी वजह से सामने वाले को हमारी बात कभी कभी समझ में नहीं आती है, और या कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ होती है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि इंसान में बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो मतलब बोलना तो चाहता है लेकिन उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो सही है या गलत है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, या हमारे पास जो शब्दकोश है या नहीं एक सही बात कहने के लिए। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस उस इंसान के अंदर नहीं होता। ये 5 ट्रिक बता रहा हूँ आपको आपकी ज़बान साफ़ करने के, और आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस भर देंगे, आपके शब्दकोश को ऐसा भर देंगे कि आप भी याद करोगे गाइस। तो भैया लेट गेट स्टार्टेड। नंबर 1 तरीका, पहला तरीका जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, और ये तरीका आने वाले जो भी तरीके हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पहला तरीका आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो आपको डेली करनी है। कम से कम 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं करनी, मतलब 5 से 10 मिनट कर लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज ये है कि एक पेंसिल लीजिएगा और उसे अपने ज़बान के नीचे लगाकर यहाँ और पकड़ लीजिए, एंड देन यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। कोई सा भी मनपसंद अपनी रीजनल लैंग्वेज वाला मत गाना भाई, शुद्ध हिंदी वाला गाना कोशिश करना। अगर इंग्लिश का पसंद है तो इंग्लिश का गाना, बट यार एक एक शब्द क्लियर बोलने की कोशिश करना उस पेंसिल लगाने के बाद, ठीक है। आपको मुश्किल होगी, और एक रुमाल साथ में रखना ताकि आपका जो भी सलाइवा निकल रहा है वो आप पहुंच सको, ठीक है। तो आपको गाना गाना है, या आपको कोई कहावत करनी है, या आपको कोई कहावत हो गया, या आपको कोई टंग ट्विस्टर बोलना है। खैर मैं टंग ट्विस्टर की बात अपने एक और पॉइंट में करने वाला हूँ। सो आपको ये काम करना है, या आपको कुछ पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं नंबर पॉइंट 2 के बारे में। अगर आपको पॉइंट 1 समझ में आ गया है तो पॉइंट नंबर 2 है रीडिंग विथ स्पीकिंग हैबिट। तो भैया होता क्या है भाई, रीडिंग तो सब करते हैं, किताब पढ़ते हैं, कोई अखबार पढ़ता है, पर हम पढ़ते हैं मन के अंदर। ये आदत हमें स्कूल के अंदर डाली जाती है जो कि बिल्कुल गलत है। हमें बोल कर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे होता क्या है कि आप जो बोल रहे हो वो हमें सुनाई देता है ऑटोमेटिकली, और वो हमारे दिमाग के अंदर फीड हो जाता है। वो शब्द, वो लाइन्स, वो सेंटेंसेस, वो भाषा हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ कर ही बोलना है, और कम से कम अब दिन में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट की रीडिंग ज़रूर करनी है, और लगातार करनी है, और बोल कर करनी है। और अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है तो दोबारा पढ़िए, बोल कर पढ़िए। दिक्कत होती है तो स्लो मोशन में पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है कि एक शब्द को क्लियर बोल कर पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। चाहे, और पढ़ने में आप किताब भी यूज़ कर सकते हो, बुक्स, अखबार, आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन बोल कर पढ़ना, दिस इज़ मेन इम्पॉर्टेंट। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 है मेरे पास टंग ट्विस्टर्स। जी हाँ, कहते हैं ज़बान साफ करने में टंग ट्विस्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो टंग ट्विस्टर्स आप बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। तो टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और ये बहुत बेसिक है तो इसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं बोला जाता है तो करते रहिए प्रैक्टिस। देन उसके बाद आप बड़े टंग ट्विस्टर्स यूज़ कीजिए, जैसे कि तोला राम ताला तोड़कर तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला तले के तले हुए तेल में तल गया।
एक और बार करते हैं। तोला राम ताला तोड़ का तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला तले हुए तेल में तल गया। देखिए कितना हैवी टंग ट्विस्टर था जिसमें मैंने भी गलती कर दी ठीक है, पर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर आप छोटे टंग ट्विस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, कि पेंसिल वाली ट्रिक सेकंड और थर्ड नंबर पॉइंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिफोर रीडिंग आप पेंसिल लगा लीजिए और रीडिंग के साथ आप पेंसिल लगाकर ही रीडिंग कीजिए 10 मिनट तक। या आप टंग ट्विस्टर्स बोल रहे हैं तब भी आप पेंसिल की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं उसके दौरान भी, जिससे आपकी ज़बान पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। तो भैया पॉइंट नंबर 4 ये है कि आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी को कुछ समझा रहे होते हैं तो अपनी जो स्पीड है, बोलने की स्पीड है, उसको थोड़ा स्लो में बोलिए। ठीक है, और पॉज लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको सोचने का टाइम मिलेगा। समझ में आया? सोचने का आपको टाइम मिलेगा और सोचने का टाइम चाहिए। बिकॉज हम क्या होता है, हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो अपनी बात को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहीं एक पॉइंट पर जाके अटक जाते हैं, फिर हम एक बहुत लंबा पॉज लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाला जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आराम से बोलें, एक एक शब्द को क्लियर करके बोलें और पॉज लेके बोलें। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 5वां पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग स्किल के लिए। तो गाइज इस पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट कुछ ऐसा है, स्पीकिंग विथ मिरर। तो भैया आपको मिरर लगाकर उससे कम से कम 15 से 20 मिनट बात करनी है। अब मिरर के सामने कौन होना चाहिए ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप मिरर देखते हो तो आपका ही जो चेहरा है खूबसूरत सा, वो आपका ही दिखेगा। तो आप खुद से ही बात कर रहे हो, आंखों में आंखें मिलाकर। गाइस समझ में आ गया? जिससे आपको आंखों में आंखें मिलाकर बात करना आ जाएगा। आपको बात करते समय सोचना आ जाएगा कि क्या सोच के बोलना है। या आप रीडिंग के समय भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि रीडिंग कर रहे हो, शीशा लगा के आप एक लाइन पढ़ रहे हो, देन बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, देन बोल रहे हो। या टंग ट्विस्टर्स आप बोल रहे हो सामने शीशा लगा के। और ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और आपके कॉन्फिडेंस को ऐसा बिल्डअप करेगा कि आप बोलोगे। और गाइज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 हफ्ते में आपको अगर रिजल्ट ना मिल जाए, अगर आप डेडिकेटली ये काम करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे ना, 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चाहो तो आप आजमा के देख लो। और इसको कैसे आजमाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बोनस टिप है आपके लिए, रिकॉर्ड योर वॉइस बिफोर एंड आफ्टर। मतलब आप पहले जब स्टार्ट करने वाले हो इस एक्सरसाइज को, इस सेशन को, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि अपनी वॉइस, या आप कुछ पढ़ रहे हो तो एक डायलॉग या एक लाइन या एक सेंटेंस को उसी आवाज़ में रिकॉर्ड करोगे, देन उसको रख लोगे। देन 2 हफ्ते बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस, एक्सरसाइज सब कुछ कर लोगे, तो 2 हफ्ते बाद फिर से सेम वॉइस, सेम लाइन्स आप रिकॉर्ड करोगे दोबारा से, और देन आप सुनोगे दोनों को, तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा गाइस। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा और आप जो बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा गाइस। और एक और चीज़, एक और बोनस टिप है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आपके। वो बोनस टिप ये है कि बोलने से पहले सुनना शुरू करें। बिकॉज हम सुनते कुछ नहीं है, बोलते ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास शब्दकोश की कमी हो जाती है, सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है और हम आगे अटक जाते हैं और बोल नहीं पाते। तो बोलने से पहले सुनने की कोशिश करें। सुने पहले कि सामने वाला क्या बोल रहा है, कितने क्लैरिटी से बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ठीक है, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन, या जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो भी। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, एडवांस लेवल की भी चीज़ें बताऊंगा, स्पीकिंग से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, वीडियो व्लॉगिंग बनाने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे एक लाइक देना पड़ेगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। और कमेंट करके जाना कि कौन सा पॉइंट आप यूज़ करोगे अपनी लाइफ में। और 2 हफ्ते बाद मिलेंगे, 2 हफ्ते बाद मुझे बताना कमेंट करके कि क्या ये ट्रिक्स, टिप्स आपको मदद कर रही हैं या नहीं। तो गाइज़ मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए लेता हूँ हमसे इजाज़त। प्लीज़ शब्बा गैर का ध्यान रखिएगा अपना, हाथ धोकर खाना खाइएगा, कोरोना से बचे रहें।